हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय उसका 22वां वचन। कोई जोर से पढ़े। क्रिसमस का समय है, हालेलुया। क्रिसमस से रिलेटेड कुछ बातों को आज हम सुनना चाहते हैं, हम मिलकर के हालेलुया देखना चाहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। साथ में कहे, परमेश्वर मेरा साथ है, प्रभु मेरी परिवार के साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरी माँ बाप के साथ हैं, परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ हैं। आपने बताया नहीं, इसका मतलब आपको हालेलुया वचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहेगा परमेश्वर मेरी परिवार के साथ है। हालेलुया। यह ऐसा एक भविष्यवाणी था जो हालेलुया यहूदियों का राजा ने आमेन परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के हित, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में वो जी रहे थे, वो अपने काम कर रहे थे। हम यशायाह की किताब में जब हम जाते हैं, यशायाह की पुस्तक में हालेलुया उसका 7 अध्याय पहले आयत से हम पढ़ेंगे। आहाज राजा, यस, हाँ, 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 देखो ये इसका ये जो भविष्यवाणी है, एक्चुअली इमैनुएल जो नाम है बाइबल के अंदर 3 जगह हम देख सकता है। हालेलुया, नया नियम में 1 जगह, पुराने नियम में 2 जगह हम देख सकता है। हमें यहोवा परमेश्वर हर तुम्हारे साथ है, गॉड विद अस, आमेन। ये भविष्यवाणी कहां से आया? ये भविष्यवाणी पुरानी एक बात है, यीशु के जन्म से कई 100 साल पुरानी भविष्यवाणी। जबकि यहूदी इसराइल का जो हालेलुया इसराइल 2 हिस्से में बांटा गया और यहूदी इसराइल नाम से 2 राज्य, 2 हालेलुया देश करके विभाजित किया गया। और परमेश्वर ने उन लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी विचारों के अनुसार राजाओं को बना करके दे दिया। कुछ राजा ने हालेलुया परमेश्वर के हित में रहा, कुछ राजाओं ने परमेश्वर के विपरीत में चलता रहा। आमेन। ध्यान से सुनिएगा। हमें भी हालेलुया पादरियों को बार बार हालेलुया कलीसिया को संडे क्यों बुलाना पड़ता है? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं हम हर प्रतिदिन प्रभु की विधि पर चलते रहे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन का मतलब ये नहीं हम चर्च में आया, पादरी को 10 रुपए दे दिया और अपनी मन मर्जी में चलता रहा। आमेन, हालेलुया। मसीह जीवन वही है, हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जी रहा है, प्रभु की अगुवाई पर हम चलते हैं। यहां पर समस्या हो गई आहाज के साथ। आहाज के बारे में उसके हिस्ट्री ये बताता है वो प्रभु के विरुद्ध में चलने वाला एक राजा था, परमेश्वर के हित में नहीं, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में। और वहां पर झगड़ा उनके परमेश्वर के विरुद्ध में होने से क्या हुआ? हालेलुया आसपास की सारी सेना, आसपास की जितने विरोधी राजा थे उनके ऊपर चढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय, हमारे साथ भी परेशानी क्यों आता है? हम प्रभु में आ गए, प्रभु मेरा तो बपतिस्मा हो गई है, मेरा बपतिस्मा होने के बाद भी ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आया है? बपतिस्मा हो गई मगर हम अभी भी प्रभु के वचन से दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति हूं, तब भी मेरे साथ ये क्यों है? अन्य भाषा तो हम बोल देता है 10 मिनट के लिए, बड़ी गर्म हो जाता है, मगर हम परमेश्वर के वचन से आज भी दूर है। हालेलुया। प्रभु के वचन का मतलब परमेश्वर के हित से दूर, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का योजना जो मेरी और आपकी प्रति है। हालेलुया। दूसरे के ऊपर दोष लगाने से काम नहीं चलेगा। आमेन, हालेलुया। रुकावटें इसलिए होता है, परेशानियां इसलिए आता है कि हम प्रभु के हित के विरुद्ध में चलते हैं। आहाज के साथ वही हुआ। उसका 13 वचन जब पढ़ेंगे, 13वीं वचन पढ़ेंगे रजत। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देने छोटी बात समझते? आहाज कौन है? राजा दाऊद, राजा के घराने ही है।
हालेलुया। वो केवल मनुष्यों को नहीं, हालेलुया, हालेलुया, यशायाह वहां पर हालेलुया पूछते तुम क्या करते हो, पढ़िएगा। तो मनुष्य को उगता देना छोटी बात समझकर हाँ। अब मेरे परमेश्वर को भी अब मेरे परमेश्वर को भी उगता दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले पहले अरे थोड़ा बहुत हम ऐसे हालेलुया, हमारी थोड़ा थोड़ा सा समस्या था, थोड़ी बहुत हम हालेलुया आमीन परेशान करते थे। अब क्या है, अब जानबूझकर आमीन, पता है संडे है, इतवार है, चर्च जाना है, प्रार्थना का समय है, आखिरी कम से कम इतना सोचना चाहे कलीसिया को, आखिरी इतवार है। आमीन। प्रभु के विरुद्ध की, प्रभु के हित के विरुद्ध चलने का मतलब क्या है? हम क्या प्रभु के साथ में हमेशा रहना, प्रभु के महल में जाकर के रहने का मतलब क्या? नया नियम कलीसिया को परमेश्वर ने एक हालेलुया, चर्च जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। आमीन। ये ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन को किसने बनाया है? पवित्र आत्मा ने बनाया। हालेलुया। ताकि कलीसिया हालेलुया हमेशा मिलते रहे। हालेलुया, कलीसिया आमीन दुनियादारी बातों पर ना जाए। हालेलुया, आत्मिक लोग हमेशा मिलते रहे। हालेलुया, आत्मिक लोग हमेशा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, एक विश्वासी परिवार दूसरे विश्वासी परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे, एक भाई एक दूसरी भाई के लिए प्रार्थना करते रहे, एक बहन दूसरी बहन के लिए प्रार्थना करते रहे। अब हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं, चर्च में आकर के कमेंट करने का हमारे पास, हमें बड़ा अच्छा लगता है कमेंटिंग। आमीन। पास्टर का मैसेज हालेलुया अच्छा नहीं हुआ, पास्टर का मैसेज ऐसा है, आज की वर्शिप ऐसा हुआ, आज की ये ऐसा था, कमेंट। हालेलुया। शर्म आना चाहिए कलीसिया को। आमीन। हालेलुया। जब हम आरंभी कलीसिया में जब आते हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया था, मगर धीरे धीरे जब प्रभु ने आशीषों को पाया, हालेलुया, जैसे कुरिन्थ की कलीसिया हो, रोम की कलीसिया हो, जितनी प्रभु की सामर्थ्य को देखता रहा, जितनी प्रभु ने उनको इस्तेमाल करता रहा, धीरे धीरे अहंकार, हालेलुया, धीरे धीरे हालेलुया परमेश्वर की हित के विरुद्ध में, अरे ये मैं सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। कल मैं अपनी बच्चों से बातें कर रहे थे, हम सब कुछ कर रहा है, मगर ये सब कुछ प्रभु की दया से हम कर रहा है, हमारी कोई क्वालिटी नहीं। हालेलुया। इस शहर में क्या दूसरा व्यक्ति नहीं है? यूपी में और कोई नहीं है? आमीन। प्रभु अपनी इच्छा के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यदि परमेश्वर हमें यूज कर रहा है, उसका मतलब ये हमारा कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है। प्रभु की करुणा से मेरे प्रियो हम जी रहा है। हालेलुया। आज भूल गए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर हालेलुया सवाल आते हैं, पवित्र आत्मा उनसे पूछते हैं, हालेलुया तब उसने कहा है, दाऊद की खराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उगता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उगता देंगे? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस कारण प्रभु 14 वचन, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये अभी आपको समझ में आ रहा है, ये भविष्यवाणी का मतलब क्या था? कि परमेश्वर की अनंत काल की हालेलुया पुराना उनका हालेलुया विचार है, हालेलुया कि मनुष्य को हालेलुया उनको उद्धार दिलाने का। अब परमेश्वर ने बहुत कुछ कोशिश किया, मगर इंसान मानव जो है परमेश्वर के रास्ते से दूर हो गए। परमेश्वर अब कह रहे हैं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आई विल बिल्ड माई चर्च। हालेलुया। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। हालेलुया। कैसे होगा? अब एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। हे राजा, तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा तो कोई सेना की मुझे जरूरत नहीं। इस्राएल घराने को मैं अपनी संतान को खड़ा करूं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो अपने लोगों को उनकी पापों से उद्धार दिला देगा। इसका नाम इम्मानुएल रखे जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में स्थिर रहेगा, प्रभु हमें आशीष करेंगे। यदि हम प्रभु की हित से बाहर आ गए, हमें निकाल करके, चाहे हम राजा भी क्यों ना हो, हमें निकालने का अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। हालेलुया। इसलिए ये नहीं सोचिएगा हालेलुया कि हालेलुया ये सब कुछ मेरी द्वारा हो रहा है, ये सब कुछ मेरा काम है। कई बार मैं जब हालेलुया कुछ ऐसे विचार करते, कई बार मैंने चर्च में बोला था, शैतान आकर के मेरे से कहते, अरे जस्टिन यू डन ए गुड जॉब।
हालेलुया, तुरंत आना, हालेलुया, हालेलुया, दिमाग में आ जाता है। शैतान कहते हैं तुमने अच्छा काम किया, मैं तुरंत यीशु के नाम से उसको डांटता हूं। नो, जीसस, यीशु, हालेलुया। मैं शैतान को तुरंत जवाब देता हूं, हालेलुया, शैतान मुझे छोड़कर जा, हालेलुया, ये यीशु ने किया है। परमेश्वर का वचन काम करते हैं, परमेश्वर की आत्मा काम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने खुद कहा, आई विल बी माई चर्च। कोई पास्टर नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई मिशन नहीं, यीशु खुद कहते हैं मैं स्वयं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिसमस के लिए दिया गया कोई संदेश नहीं, आमेन। तमाम मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया एक संदेश है, हालेलुया, इम्मानुएल, गॉड इज विद अस। अब कोई राजा मेरे काम नहीं, क्योंकि राजा, मैंने कई सारे राजाओं को देखा है, हालेलुया, फेल हो गई, प्रेज द लॉर्ड। नबियों को देखा, फेल हो गई, भविष्यवक्ताओं को देखा, फेल हो गई, हालेलुया, पादरियों को देखा, फेल हो गए, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं एक कुंवारी, हालेलुया। दिल्ली गए थे पास्टर बिजू के साथ, हमने थोड़ा सा एक दो क्या कहते हैं ब्रेड पकोड़े के लिए बोला था, 300 समथिंग 400 के आसपास उन्होंने बिल बनाया। अरे 2 ब्रेड पकोड़े के लिए 400 रुपए, मतलब परेशान हो गए। पनीर पकौड़ी हमें फिर पैक करना पड़ा, उसमें सारे जितने लोग, कम से कम 4-5 3-4 प्लेट भरकर, इतना परेशान हो गए। और दिल्ली जाकर पास्टर ने जो खाना बनाया हम नहीं खा पाया। आमीन। वचन समझ, आत्मा के वचन समझने के लिए आत्मा से तैयार होकर चर्च के अंदर आना है। पादरी के ऊपर उंगली उड़ाने से काम नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। मुझे भी दूसरा यीशु मसीह बनना पड़ेगा। आप मुझे मारेंगे जैसे यीशु के साथ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाय तैयार हो रहा है, आप परेशान मत होना। प्रेज हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। प्रेज आज भी हम केक काटेंगे, हालेलुया, चाय भी पिएंगे, आमीन। प्रेज मगर वचन से, हालेलुया, वचन की गर्माहट के साथ, आत्मा की गर्माहट के साथ आपको वापस जाना है। हालेलुया। मैं ये नहीं चाहता हालेलुया आप लोग हर संडे चर्च आए, आप लोग अच्छा दान दे दे और आप लोग चले जाए। नो, हालेलुया, हम नहीं चाहते भैया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आ जाए, आप प्रभु की वचन में आगे बढ़े, आत्मा की शक्ति में आगे बढ़े, हालेलुया, हालेलुया। 18 वचन एक बार वो पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, दोषी ठहर चुका वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं। प्रेज। जिसके बारे में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया, आज मेरे और आपका यही हालेलुया, हमारा कर्तव्य यही है, हालेलुया, उस हालेलुया बेटे पर हम विश्वास करें, हालेलुया, उसकी वचनों पर हम चले, उसकी आत्मा की अगुवाई पर हम चलते रहे, तो कि हालेलुया हम सारी दंडों से दूर हो सके। तमाम हालेलुया प्रभु की ओर से आने वाली हालेलुया दंडों से हम दूर हो सके, उस अनंत काल की नरक से हम दूर हो सके। दैट इज गुड न्यूज। इसलिए इसको गुड न्यूज कहते हैं, सुसमाचार इसलिए कहते हैं। परमेश्वर जगत से प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? परमेश्वर आपको नरक छोड़ना नहीं चाहते हैं। आराधना को साथ में रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जिनको वचन समझ में आ रहा है जोर से हालेलुया, हालेलुया। 19 वचन एक और पढ़ेंगे रजत। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार की ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। चर्च तो सजाते हैं, मगर परमेश्वर की वचन जैसे ज्योति से आज भी हम दूर हैं। घर सजाने में, चर्च सजाने में सब हालेलुया हम तैयार रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाहरी सजावट, हालेलुया, प्रभु को वचन कहते हैं, हालेलुया, आमेन। हाँ, न्याय विधि, हाँ सॉरी, आमेन। हाँ, दंड की आज्ञा का मतलब क्या है? एंड दिस इज अ कंडमनेशन दैट लाइट इज कम इनटू द वर्ल्ड एंड men love darkness rather than light because their deeds were evil. Praise the Lord. वचन में आंसर है मेरी प्रियो। हम क्यों आज भी संसार के पीछे हमें भागना पड़ता है? क्योंकि हमारे काम ही वही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन आज पवित्र आत्मा ये बताता है कि हमें उन बुरी आदतों से वापस आने का
बाहर आने का समय है। 2021 की आखिरी संडे, प्रेज लो, ये जो हफ्ते में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने जा रहे हैं, हालेलुया, में हमेशा बताते हैं फास्टिंग प्रेयर एक सर्विस सेंटर की तरह है। एक गाड़ी को सर्विस करने के लिए लेके जाते हैं, प्रेज लो, हालेलुया। अगर 7 दिन प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, परमेश्वर के सर्विस सेंटर में अपना जीवन को हम समर्पित करोगे, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आपकी जीवन में आएगा। परमेश्वर की तेल, हालेलुया, आत्मा जैसे तेल, हालेलुया, परमेश्वर की वचन जैसे, हालेलुया, आत्मिक आहार आप खाते रहेंगे, हालेलुया, आपका सर्विस हो जाएगा। और नया साल में 2022 में, हालेलुया, आमीन, आप नया बनकर, हालेलुया, आत्मा की और शक्ति के साथ, आत्मा की और अभिषेक के साथ आप आगे बढ़ते रहोगे, हालेलुया। कोई बीमारी आपको नहीं छुएंगे, आमीन, हालेलुया। अगर एक और वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, प्रेज द गॉड विद अस, तीतुस उसका टाइटस 2 अध्याय उसका 11वां वचन, आमीन, हालेलुया। टाइटस की किताब तीतुस 2 अध्याय उसका 11वां वचन। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम चर्च लगता है, बच्चे बाहर आकर के खेलते रहते, संडे का दिन है, उनके पास साइकिल हो, उनके पास बॉल है, वो खेलते रहते हैं। मैं तुरंत जाकर के सारे बच्चों को जबरदस्ती खींच कर मैं हॉल के अंदर लेके आता है। आज कोई आया नहीं, हालेलुया। सोनू की बेटा आया था, वो कह रहे पास्टर मैं अभी तैयार होके अभी आ रहा हूं, मगर अभी तक आया नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मैं क्यों लेके आते? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये उद्धार किसके लिए है? यीशु किसके लिए आया है? यानी कि जिसको हम इस हॉल की किराया देता है, हालेलुया, उनका भी उद्धार के लिए प्रभु यीशु आया है। हमारी देश का प्रधानमंत्री, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उससे ज्यादा मैं क्या कहूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया पौलुस कहते हैं अपनी राजाओं के लिए, अपनी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, आमीन, हालेलुया। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करे, लगातार प्रार्थना करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? कारण क्या है कि और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिरकर, हालेलुया, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हमारे भी प्रार्थना यही है। पास्टर आपसे क्यों बातें नहीं करते हैं? पास्टर आपका फोन क्यों नहीं करता है? पास्टर आपका घर पर विजिट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब तक तुम परमेश्वर के वचन जो अब तक सुना है ना, हमारे स्कूल में टीचर जो है होमवर्क देता है। होमवर्क का मतलब क्या है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? जो सिखाया था ये अकेला कर सकता है, ये चेक करना चाहता है। एक सीक्रेट मैं समझता हूं वही होगा। टीचर ये सर ये चाहते हैं, हाँ, मैं अपनी स्टूडेंट्स को एक बार परख लेंगे कि ये मेरे बिना ये अकेला कर सकता है, इसलिए होमवर्क देता है। जाओ घर जाके अपने आप करके आओ, आमीन, हालेलुया। एलिसिया में आता है चर्च में, हालेलुया, संडे वचन सुनता है। सबसे पहले आपको उस वचन पर चलना सिखाना है, सीखना है और चल के दिखाना भी है, आमीन। नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करने वाला पादरी बहुत है, आमीन, हालेलुया। आत्मिक जीवन में से, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ये भैया। पुलिस, हालेलुया, पुलिस का क्या है? पुलिस को सरकार पैसा तो देते हैं, हालेलुया। पुलिस को लोगों को मारने की जरूरत क्या है? आमीन। गाड़ियां तोड़ने की क्या जरूरी है? हमने देखा जब हम यहाँ पर आते थे, हाल शुरू में हम बड़ी परेशान होगी। हमारी केरला में ऐसे तो करते नहीं, मतलब डंडे से मारने का वो सिस्टम तो नहीं है। यहाँ पर मतलब गाड़ी तोड़ देते हैं, टेम्पो वगैरह को, हाँ, उसको मार के टेम्पो खराब कर लेता है। मैंने पुलिस को देख, मैं बड़ा डर गई। जरूरत क्या है? क्या उसको सैलरी नहीं मिल रही? आराम से खड़े नहीं, उनको बोल नहीं सकता है, आमीन। भैया देश का रूल है, इस शहर में गाड़ी चलाना है, सड़क में गाड़ी चलाना है, आपको उसको सीखना होगा, उसके अनुसार आपको चलाना होगा। आपकी मनमर्जी में नहीं चल पाएगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु में आ गए तो परमेश्वर के वचन पर चलना होगा, हालेलुया। ये नहीं मसीहत के कुछ लाभ उठाने के लिए चर्च में जाएंगे, चर्च का कुछ लाभ उठाने के लिए, मिशन का कुछ लाभ उठाने के लिए। शर्म आना चाहिए कलीसिया को, ऐसे विश्वासियों को शर्म आना चाहिए, आमीन। अब देखते हैं ना, हाई स्कूल पास हो गए मगर अभी तक
ढंग से एबीसीडी लिखना नहीं आता है, ढंग से नाम नहीं लिखना नहीं आता है। एमकॉम का एक एमकॉम पढ़ने वाला एक लड़की हमारी चर्च में थी, उन्होंने अपना एक बार उनका नाम लिख के दिया मुझे इंग्लिश में, प्रेज द लॉर्ड। उसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है। आज भी कई 100 बार बोनियानी स्कूल में जाकर के मुझे लड़ने का, इतना मैं परेशान गर्म हो गई। मैंने सोचा मैं जाऊंगा आज, मैं टीचर्स को मैं मारूंगा पक्का, क्योंकि इतनी पैसा फीस देता है और बच्चों को फालतू ऐसी मतलब लिखने तक मालूम नहीं, टीचर को बच्चे कैसे सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन, आखिरी दिन है, आखिरी संडे है, निर्णय लेने का समय मेरे प्रियो। आहाज से परमेश्वर, तुम क्या मनुष्य को छोड़ अभी परमेश्वर का भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आहाज को निकाल दिया, हालेलुया। राजा से कहा, अब हाल तुमसे मेरा काम, मेरी प्लानिंग को मैं बनाऊंगा नहीं, पूरा नहीं करूंगा, अब एक कुंवारी गर्भवती होगी। तुमने सोचा हम राजा करेंगे, नो, एक छोटा सा बालक, हालेलुया, वो भी एक स्त्री से जन्म होगी, हाल वही हाल तमाम लोगों को, सारी मानव जाति को हाल अपनी पापों से उद्धार दिलाएगा। हाल वो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। जिनको हालेलुया संदेश समझ में आ रहा है, हालेलुया हाथ उठा करके प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो वचन एक बार और पढ़ेंगे, 12 और 13 और बार पढ़े रजत। हाँ, नो, तीतुस 2 की 12-13। वो हमें चिताता है हम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर इस युग में, इस युग में आज, हालेलुया, प्रभु में कल ठीक हो जाएगा 2021, अभी 31 में सभी लोग नए निर्णय ले जा रहा हो, कल से मेरा जीवन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु कहते हैं कल से नहीं, आज इस युग में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी 13 और पढ़े रजत। उस धन्य आशा की अर्थात और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बार आया है तो वही यीशु मसीह अपनी पवित्र कलीसिया को ले जाने के लिए बादलों पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे हालेलुया पवित्र कलीसिया का यही कर्तव्य है, हम उसकी बाट जोते रहे, उसकी सुसमाचार, हालेलुया, उसके गाने, उसकी वचन हम सुनाते रहे और लोगों को प्रभु में लाते रहे। हालेलुया। यानी कि मुरादाबाद का एक भी परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए। आमेन। यूपी की एक भी हालेलुया परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत की एक भी परिवार यीशु के बिना खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हाल कलीसिया प्रभु की उपस्थिति में तैयार रहना होगा। हालेलुया। उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोड़ते रहना। हालेलुया, आमीन। उसकी महिमा करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। यही मेरे और आपकी कर्तव्य है। हालेलुया। कई राजा, कई बड़े बड़े लोग पराजय हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने यहूदियों के लिए राजाओं को तैयार किया, इजरायली के लिए राजाओं को तैयार किया, फेल हो गए। हालेलुया। आज भी बहुत सारी मसीह हम समझते हैं मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा, पर प्रभु का वचन कहते हैं तुमसे नहीं होगा। प्रभु का वचन कहते हैं मैं अपनी आत्मा से, हाल ना तो बल से ना तो शक्ति से, मैं अपनी आत्मा से हालेलुया सब कुछ करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। अब प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले बेथलेहम पर आया है। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में मेरे प्रियो हमारी उद्धार के लिए, वो सारी दंड से हमें बचाने के लिए, यस हालेलुया, उस अनंत काल की आशीष में, शांति में हमें लेकर के जाने के लिए यीशु का जन्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा करके हम उसका धन्यवाद करें। हम वही परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, मैं अपनी आत्मा से, मैं अपनी शक्ति से करूंगा, मैं अपनी वचन से आपकी जीवन को बदल दूंगा। प्रभु का वचन, भविष्यवाणी आज आपके लिए ये है। प्रभु का वचन ये कहते हैं हालेलुया, प्रभु का वचन आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु की वायदा आपके जीवन में हालेलुया सफलता को लेकर के आएंगे। ओ अपने परिवार को आशीष में ओ भरने वाला परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर। ओ ना तो बल से
परेशानियों को देखकर कहें, ये सारी परेशानी मुझे छोड़कर निकल जाएंगे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु यीशु मेरे साथ है। ओ न तो बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। ओ न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़, ओ ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा। मेरी आत्मा कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हालेलुया। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सुना उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय। आपका से प्रभु की महिमा होगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना हो, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना। शांति देना, ओ शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। यस लॉर्ड, शांति परमेश्वर हमारी साथ है। गॉड विद अस। आपकी सारी समस्या यीशु के नाम से दूर, आपकी सारी परेशानी यीशु के नाम से दूर। जीसस की आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना। ओ मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का, आत्मा की शांति में। ओ मेरी हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, ओ कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े में दूर रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में दूर हो रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद। Oh yes Lord, we worship your mighty name Jesus. Oh तेरी सामर्थ्य हम, तेरी ऊंची नाम की हम महिमा करते हैं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले पापों से। सारे दंड से हमें दूर करने वाला परमेश्वर, जो लोग विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। ओ हालेलुया, यस आमेन। अपने आप को समर्पण करें उसकी सारी उपकारों के लिए जो साल भर उन्होंने किया है। धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें। हालेलुया। बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय, बोलो जय,
यीशु के सामर्थ्य नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से अनुग्रह, यीशु के नाम से उन्नति, यीशु के सामर्थ्य नाम सारे जन प्राप्त करें। यीशु के नाम में विश्वास के साथ अपने आशीषों को प्राप्त करें, अपनी अनुग्रह को प्राप्त करें। यस, यीशु के सामर्थ्य नाम। थैंक्सगिविंग संडे में प्रभु की उपस्थिति में आया है। साल भर प्रभु ने हमें अनुग्रह किया। हम जितनी विषयों के लिए प्रार्थना की थी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दे दिया। हालेलुया। दुख की घड़ी भी हमारे जीवन में आई थी। हमारे हालेलुया हालेलुया हमारे माता पिता, हालेलुया हमारे भाई बहन लोग जो हमारे साथ में थे, आज वो हमारे साथ में नहीं है। आमीन, हालेलुया। मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर अपनी शांति से हमें भरा। हालेलुया। जब ऐसी समस्या हमारे जीवन में आए थे, हमारे परिवारों में आए थे, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया। हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहनों को, बच्चों को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे प्रभु की दासों को, दासियों को प्रभु ने अच्छा जीवन इस संसार में दिया। उनमें से काफी लोग आज हमारे साथ नहीं है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। उस बड़ी दुख की घड़ी में भी परमेश्वर हम सबको संभाले रखा। हम उसका धन्यवाद करें। ओ थैंक यू जीसस। जिस आखिरी हफ्ते में प्रभु जब को जैसे मैं लेकर के आया, अपने जीवन को खुदा के हाथों पर समर्पण करें। प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं हमारे जीवनों में प्रभु, इस साल के आखिरी संडे में भी देखने के लिए और कलीसिया के साथ, हमारे माँ बाप, हमारी भाई बहन, हमारे बच्चे प्रभु तेरे दास दासियों के साथ तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी अपने में मदद की सो धन्यवाद करते हैं। बड़ी समस्याओं से, बीमारियों से, महामारी से आपने हमें बचा लिया परमेश्वर। ओ हालेलुया। इस साल के आखिरी हफ्ते में हमें लेकर के सो धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आज हमने वचन से सुना है, परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। उस वायदा को हमारे जीवनों में पूरा साल भर देखने के लिए अपनी मदद के सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक जन को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। हाल जो भी व्यक्ति अपना वचन को हालेलुया सुना है परमेश्वर, हाल ऑफलाइन में और ऑनलाइन से हमसे जुड़े हुए थे परमेश्वर, सभी को एक बार और तेरे हाथों पर इस आखिरी संडे में समर्पण करता हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारी भाई बहनों को, हमारी परिवारों को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ परमेश्वर। और दे परमेश्वर वो स्वर्ग की सारी अनुग्रह प्रभु हर एक परिवार के अंदर हमेशा के लिए बने रहने पाए परमेश्वर। किसी प्रकार की कमी घटी किसी भी घर पर ना होने पाए परमेश्वर। इस आखिरी हफ्ते में परमेश्वर जब हम उपवास के साथ तेरी उपस्थिति में रहेंगे प्रभु, अगले संडे जब हम हालेलुया फास्टिंग के साथ हम प्रभु तेरी भवन में आएगा, बड़ी चमत्कारों को देखते हुए, बड़ी आश्चर्य काम को हमारे जीवनों में देखते हुए, बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आकर तेरी आराधना करने के लिए कलीसिया को मदद कर। आमीन। विश्व प्रभु हालेलुया 7 दिन से हमारी फास्टिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों
सेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी दासों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, जिन्होंने हमको समय दिया है, उनके साथ प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को मदद कर प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। यदि कोई भी व्यक्ति आज भी निराशा के साथ में, परेशानी के साथ में हो, यीशु के नाम से हम उसको अनुग्रह करते हैं, आज का वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। बड़ी आशीष के साथ अपने अपने घर जाने के लिए मदद कर प्रभु। विशेष प्रभु दिल्ली से प्रभु, हालेलुया, आमीन, पाकबड़ा से और प्रभु जी देहरादून से हमारी भाई बहनों को, परिवारों को हमारी मंदिर में लाने के लिए धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी विशेष जो परिवार प्रभु आज दुखी है परमेश्वर, जिनके हालेलुया फैमिलीज में बड़ी नुकसान हुआ परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु जी पास्टर बिजू के मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु अपनी दासी अकेले घर पर है परमेश्वर। ओ प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में होने पाए परमेश्वर, हालेलुया। बड़ी दुख से उसको आपने बचा लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसको अनुग्रह कर, हालेलुया। पुष्पा सिस्टर के हालेलुया परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आमीन, अनुग्रह कर परमेश्वर सारे दुखों से, आमीन, हालेलुया, आशीष कर परमेश्वर, हालेलुया। हमारे जितने लोग प्रभु, आमीन, हालेलुया, जिन परिवारों में पिछले दिनों में प्रभु, हालेलुया, समस्या हुआ, उन सभी लोगों को, जो लोग दुखी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी के साथ तेरी करुणा हो, आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया प्रभु जी, आमीन। हम सब कुछ हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफी है, आमीन। तेरी उपस्थिति हमारे लिए काफी है, इमैनुअल नाम ही हमारे लिए काफी है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम प्रार्थना के साथ वापस जाते हैं प्रभु, कल से हम जब फास्टिंग में आएगा परमेश्वर, भाई बहनों के साथ प्रभु, तेरे दास दासियों के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए भी मदद कर परमेश्वर। पिछले महीने के सारे प्रोग्राम्स को अपने अनुग्रह के, सारे आउटरीच प्रोग्राम्स को अपने आशीष किया, क्रिसमस प्रोग्राम को अपने अनुग्रह के, बच्चों के सारे हालेलुया प्रोग्राम्स को अपने आशीष किया प्रभु। तमाम करुणा के लिए धन्यवाद। जो लोग आज नहीं आए पाया, सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन में हैं परमेश्वर, सभी को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। आज का वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। इस हाल मैसेज को आगे सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशीष कर, आमीन। तमाम करुणा दया के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद करने के लिए धन्यवाद। महिमा आदर हम आपको देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी। आशीर्वाद वचन हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सहायता हम सभी परिवारों के साथ, हालेलुया। विशेष कल से होने वाले 7 दिन की उपवास प्रार्थना और नया साल की आराधना के साथ प्रभु यीशु की दूसरी आगमन तक हम सभी के साथ, तमाम परिवारों के साथ हमेशा के लिए और हमेशा के लिए बने रहे, आमीन।